नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभय राजपूत और आइए जानते हैं ज्योतिष के जो ग्रह होते हैं, इन ग्रहों के कुछ आपस में इनकी एक दुश्मनी भी होती है। और ये जानेंगे हम गगन जी से। गगन जी, जो ग्रह के बीच में एक आपस में मतलब इनके कौन किसका दुश्मन है, ये इस तरीके से भी होता है क्या? तो आप हमें इस चीज की जानकारी दें। ऐसा होता है। आपने शिव पुराण तो देखी होगी। शिव पुराण में जब अमृत को लेके जब मंथन हुआ था तो उसमें दो पक्ष चुने गए थे। बिल्कुल। उसके अंदर एक पक्ष था देवताओं का, ठीक। एक पक्ष था दानवों का। ठीक। इसी तरीके से ग्रह जो होते हैं ना, ग्रह ये भी आपस में दुश्मन और दोस्त होते हैं। अच्छा। अब जैसे कि सूर्य होता है, अब सूर्य के जो मित्र होते हैं ये होता है चंद्र, मंगल, है ना, और गुरु। ये होते हैं सूर्य के मित्र। अच्छा। है ना। इसी तरीके से सूर्य के दुश्मन होते हैं। और सूर्य के दुश्मन कौन है ना, शनि और शुक्र। ये शुक्र सूर्य का दुश्मन है। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि ये पापी ग्रह है ना। जो सूर्य है वो है देव ग्रह। अच्छा। है ना। और शनि और शुक्र ये इनको पापी ग्रह माना जाता है। तो ये इनकी ना आपस में जमेगी, क्योंकि ये दूसरे पाले के हो गए ना। अच्छा। क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक दानव का पाला था, एक देवताओं का पाला था। अच्छा। अच्छा। तो ये उसमें उसके पाले के हो गए, दानव के पाले के, शनि और शुक्र। तो सूर्य इनसे दुश्मनी रखता है ना। अच्छा। वो मैं सब बताऊंगा आपको, मैं सब बताऊंगा डिटेल में आपको। अच्छा। पहले हम सीरीज पूरी कर लेते हैं। एक बार आपको 1 बाय 1 बताए थे कौन ग्रह किसका दुश्मन है ना। इसी तरह आता है चंद्रमा। अच्छा। अब चंद्रमा किसका दोस्त है? सूर्य, चंद्र और गुरु। चंद्रमा इनका दोस्त है, मित्र है। अच्छा। इसी तरीके से चंद्रमा का दुश्मन कोई भी नहीं है। अच्छा। है ना। जैसे कि मैंने ऊपर आपको सूर्य का बताया, सूर्य का दुश्मन है शुक्र शनि। इसी तरीके से चंद्रमा का कोई भी दुश्मन नहीं है। अच्छा। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है सब ग्रहों की माँ है। माँ अपने किसी भी बच्चे से दुश्मनी नहीं करती। अच्छा। चाहे वो राहु हो या केतु हो या शनि, है ना। इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल को भी आप देखो, सूर्य, चंद्र और गुरु ये इनके मित्र हैं। अच्छा। मंगल के, है ना। इसी तरीके से इनका दुश्मन कौन है? बुध। बुध इनका दुश्मन है मंगल का। अच्छा। बुध मंगल का दुश्मन है। ठीक है। इसी तरीके से आप बुध की बात करते हैं। बुध, अब बुध के जो मित्र हैं सूर्य और शुक्र, इसके मित्र हैं बुध के। अच्छा। और इसके दुश्मन है चंद्र। चंद्र बुध का दुश्मन है। अच्छा। चंद्रमा बुध की दुश्मन नहीं है, क्योंकि चंद्रमा तो माँ हो गई, लेकिन बुध है चंद्रमा का दुश्मन। अब एक बात बता दो ना आपका, अब बेटा माँ से दुश्मनी कर रहा हो वो अलग बात है, लेकिन माँ तो बेटे से नहीं कर रही ना। ये बात समझ में आई। ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं गुरु पे, जो बृहस्पति है हमारे गुरु। अब गुरु जो है हमारे, इनका जो मित्र है इनके सूर्य, चंद्र और मंगल। अच्छा। सूर्य और चंद्र और मंगल ये इनके मित्र हैं। अच्छा। इसी तरीके के इनके दुश्मन है शुक्र और बुध। शुक्र और बुध इनके क्या कहते हैं, बृहस्पति के दुश्मन है। अच्छा। है ना। इसी तरीके से हम बात करते हैं शुक्र पे। शुक्र किसके मित्र हैं और किसके दुश्मन है ना। तो शुक्र के जो मित्र है शनि और बुध इनके परम मित्र हैं। अच्छा। तो हमारे दोस्त, हमारे जो दर्शक हैं वो अपनी बुक में या अपनी किताब में सिर्फ नोट कर लेंगे तो सुनने में उनको आगे समझने में और आसानी होगी। इसी तरीके से हमने मूलांक पे बात करी थी, तो इसी तरीके से मैंने बोला था कि आप अपनी एक लिस्ट बनाइए तो आपको आगे ज्योतिष समझने में आसानी होगी कि ज्योतिष किस तरीके से काम करता है ना। तो मैंने आपको बताया कि गुरु के जो दुश्मन है वो शुक्र के जो दुश्मन है, बुध और शुक्र इनके मित्र है, और सूर्य और चंद्र इनके दुश्मन है ना। शुक्र के है ना। अब आते हैं शनि महाराज पे। शनि के मित्र कौन है? बुध और शुक्र इनके मित्र हैं। अच्छा। शनि के, है ना। इनके शत्रु कौन है? सूर्य, चंद्र और मंगल। बुध के, शनि के दुश्मन है सूर्य, चंद्र और मंगल। अच्छा। अब हम आते हैं राहु पे। अब राहु जो मित्र है सूर्य, शनि और बुध ये इनके मित्र हैं। राहु इसी तरीके से अब इनके शत्रु हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु। राहु के शत्रु हैं। अब आते हैं केतु पे। हम केतु के जो मित्र हैं शुक्र, शनि और बुध इनके मित्र हैं। अच्छा। अब इसी तरीके से इनके जो शत्रु हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु इनके शत्रु हैं।
अब हम आपको एक बात करते हैं, आप कुछ समझ में आएगा आपको ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि कोई ग्रह किसका मित्र है किसी का शत्रु है, ऐसा क्यों है मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपने हाँ दर्शकों को हाँ बताता हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने कभी भी एक चीज नोट करी होगी, दूध होता है, दूध दूध हम अपने घर में सब के सब इस्तेमाल करते हैं। आप दूध के अंदर हल्दी डालते हो, हाँ। दूध कभी खराब तो नहीं होता, नहीं। है ना। और आप दूध के अंदर काजू बादाम या बहुत चीजें डालते हो, कहने का मतलब ये है नींबू आप दूध के अंदर डालना कभी, हाँ। नींबू जो होता है, दूध तुरंत खराब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा। और नींबू क्या है? क्या है? केतु। केतु। अब केतु और ये आपस में दुश्मन है, जैसे मैंने आपको बताया चंद्रमा का दुश्मन है केतु। अच्छा। और राहु। तो जैसे ही वो दूध में गया तो दूध खराब हो गया, हो गया नहीं हो गया? आगे मैं आपको एग्जांपल देता चलूंगा और, ठीक है। अब आप देखिए दही होती है, आपने एक चीज नोट करी होगी, हम मिट्टी के जो बर्तन में दही जमाते हैं, दूध को रखते हैं, है ना। आपने कभी देखा होगा कि कोई पीतल का जो बर्तन होता है, जो उसका कॉपर का जो बोला तांबे का, उसमें कोई दही जमाता है? आपने कभी देखा होगा दही जमाते हुए? कभी नहीं देखा होगा दही जमाते हुए। ऐसा क्यों होता है बताता हूँ। जो मिट्टी का जो बर्तन होता है ये होता है मंगल, अच्छा। और दूध होता है चंद्रमा। अच्छा। तो ये दोनों हो गए मित्र। हाँ हाँ। और अगर आप कॉपर के बर्तन में दही को जमाओगे तो वो दही पड़ जाएगी नीली, जहर बन जाएगी। जहर बन जाएगी। क्योंकि चंद्रमा जो है वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो शुक्र बन जाती है ना दही, तो शुक्र जो है सूर्य का दुश्मन है। अच्छा। शुक्र जो है ना सूर्य का दुश्मन है। अब जैसे ही वो तांबे के बर्तन में शुक्र पड़ा हुआ है तो वो धीरे धीरे रूप बदल लेगा, अपना नीला हो जाएगा। अच्छा। वो राहु का रूप बदल लेगा। तांबा मतलब किस चीज का तांबा होता है? सूर्य है, अच्छा, सूर्य है। है ना। इसी तरीके से वो अपना रूप बदल लेगा और नीला हो जाएगा, तो उसका मतलब वो जहरीला बन गया, क्योंकि उनकी मैचिंग नहीं खा रही ना। अच्छा। इसी तरीके से हर चीज की मित्रता है, तांबा कॉपर ये सब चीजों की मित्रता होती है और दुश्मनी होती है ना। अब सोना जो होता है ना, जो सोना जो हम यूज करते हैं, हमारी माता बहना सोना यूज करती है, ये माना जाता है बृहस्पति का। अच्छा। और जो चांदी मानी जाती है ये मानी जाती है चंद्रमा की। चंद्रमा की। अब इनका मैं थोड़ा सा प्रवृत्ति बताता हूँ। प्रवृत्ति, सोना जो होता है ये होता है गर्म, अच्छा। जो गर्म होता है सोना। चंद्रमा जो चांदी होती है ये होती है ठंडी। आपका कोई भी ऐसा बच्चा हो घर में जिसको बार बार जुकाम आता हो, बार बार जुकाम रहता हो, तो जुकाम सही ना होता हो, तो आप उसके गले में सोने की चैन पहना दीजिए। बच्चा ही या बड़ा छोटा? वो कोई भी हो, कोई भी हो। तो आप उसको सोने की चैन पहना दीजिए। आप उसके खांसी जो जुकाम है ना सर्दी में, जो बार उसको सर्दी होती है उस पर कंट्रोल अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सोना होता है गर्म। अच्छा। है ना। तो अपने आप ही वो इतना हिस्सा जो है ना कफ का, जो इतना हिस्सा हमारा होता है जहाँ से कफ बनता है, तो वो अपने आप गर्म रहेगा। और किसी बच्चे के अंदर ज्यादा गर्मी रहती हो, जो ज्यादा गर्म रहता हो, बॉडी भी गर्म रहती हो, तो आप उसको पहना दीजिए चांदी। अच्छा। तो चांदी उसके जो गर्म ताप है ना, ताप को कंट्रोल कर लेगी और उसके प्रवृत्ति को ठीक कर देगी। अच्छा। है ना। अब हम थोड़ी रेमेडी की बात करते हैं। अब आप पूछिए जो आपने के सवाल थे। मेरे सवाल ये थे, जैसे कि लोग कहते हैं कि यार मैं इतने दिनों से कुछ काम करने के लिए सोचता भी हूँ, मतलब सपने बहुत कुछ देख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं कि जैसे मुझे कल ये काम करना है, कल आया जैसे ही, और फिर वो काम पे मेरा बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती कोई भी काम करने की। तो इस चीज़ के बारे में बताएं, वो इच्छा क्यों नहीं करती है? और अंदर तो मन में ऐसी चीज़ है कि मैं ये करूं वो करूं, और लेकिन जब मैं काम करने के लिए बैठूं तो फिर मन उसको गवाही नहीं देता बिल्कुल भी करने के लिए। तो ये किस चीज़ के लक्षण है और इस चीज़ का सुधार किस तरीके से होगा? तो ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, आपको अगर ये चीज दिख रही है ना तो आप इसको लक्षण समझिए। भाई वही तो कह रहा हूँ, ये हमारे नेगेटिव ग्रह होने का लक्षण है ना। तो सबसे पहले जो है ना कुंडली के अंदर हमारे, अगर आपकी कुंडली नहीं है, हमें ऐसे इस तरीके से पहचानना है, मैं तो बगैर कुंडली की पहचानना है, तो सबसे पहले आपको उपाय करना पड़ेगा बुध का। क्योंकि बुध का उपाय मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बिना बुध के ठीक होने से कोई ग्रह काम नहीं करेगा, क्योंकि बुध जो है ना पूरी कुंडली का राजा है। अच्छा। अगर आपका किसी प्रजा का राजा ही अगर विकृत है ना, प्रजा उसकी अपने आप ही विकृत रहेगी। अच्छा। है ना। तो बुध का उपाय आप पहले कीजिएगा। और बुध और शनि, बुध जितने भी पापी ग्रह हैं सबके मित्र हैं। अगर आपका बुध ठीक हो जाता है तो शनि भी ठीक हो जाता है। अच्छा। है ना। तो मैं आपको पहले नॉर्मल बताता हूँ। पहले आप 44 दिन तो बुध का उपाय कीजिए। क्या? मैं बताता हूँ बुध का उपाय।
कबूतर जो होते हैं या चिड़िया होती है, हरी मूंग की दाल आपने देखी होगी, ठीक है। है ना। रात को आप हरी मूंग की दाल को भिगोइए, ठीक है ना। अब वो आपकी श्रद्धा अनुसार, आप थोड़ी एक मुट्ठी लीजिए या आप कितनी भी जो भी लीजिए, है, वो आपके अकॉर्डिंग है जैसे भी। सुबह जाइए, छत पे कभी नहीं डालना, अपने घर की छत पे कभी भी किसी चिड़िया को दाना नहीं डालना। अच्छा ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। जो छत हमारी होती है, ये होती है 12वां घर। अच्छा 12वां घर हमारा होता है आराम का घर। अच्छा आप जब अपने छत पर रेमेडी करोगे ना, और जो कबूतर उसकी बीट करेंगे, वो नेगेटिव आपके ही घर में आनी है। अच्छा क्योंकि जब हम किसी गिरह को अपनी चीज खिलाते हैं, तो और जो बाद में जब मल त्यागते हैं ना, वो हमारे नेगेटिव त्यागते हैं अपने जरिए से। अच्छा अच्छा, तो पहले ऐसे अपने घर में पानी रख देते हैं कबूतर पक्षियों को, ये? पानी रख सकते हो आप। अच्छा, पानी रख सकते पानी में कितनी दिक्कत नहीं, पानी के लिए ऐसा है ना, अब बहुत सारे वो आते हैं, पक्षी आते हैं आपके छत पे चरेंगे, तो बीट भी करेंगे, तो वो बीट जो है ना, बीट वो आपकी नेगेटिव को वहीं छोड़ जाएगी। हैं। बीट वो कहीं और करें, जंगलों में जाके। मेरे कहने का मतलब ये है, आपकी नेगेटिव ऊर्जा वो यहाँ से ले जाएं बाहर। अच्छा जब तो हमको कहा जाता है अपनी रेमेडी आप अपने घर से दूर कीजिए, अच्छा क्योंकि वो अपने घर से हमें तो अपने बॉडी से और अपने ऑरा मंडल से दूर करनी है ना उस चीज को। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बाहर जाइए, 1 किलोमीटर, 5 ज्यादा नहीं, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर हाँ, पास समझ की रेंज गया। में, जो आपको पार्क वगैरह दिखाई दे रहे हो, तो वहां पे आप मूंग की दाल जो हरी वाली होती है, इसको आप डाल के आइए, ठीक है। कबूतरों को, कितने दिन? पक्षियों को 43 43 दिन। 43 दिन डाल के आइए। और उसके बाद कम से कम आपको 1 हफ्ते का, अगला जैसे कि आप अगली रेमेडी करते हो दूसरे ग्रह के लिए, तो बीच में आपको 1 हफ्ते का गैप देना है। अच्छा 1 हफ्ते का तक आपको कोई भी उपाय नहीं करना, अच्छा फिर 1 हफ्ते बाद दूसरा उपाय करना है ना। ये तो हो गया पहला कबूतर को गुट ठीक करने के लिए, ठीक है। ठीक है। अब दूसरी इसी तरीके से आता है, गाय आती है। गाय, हाँ, जो काली गाय होती है, काली गाय को आपको हरा चारा खिलाना है। अच्छा। ये भी 43 दिन। हर उपाय मतलब हर उपाय जितने भी होंगे, काली गाय को ही खिलाना, वैसे ही काली वाइट गाय मिल को जाए ये सब? व्हाइट गाय को भी खिला सकते हो आप। काली गाय को पता है क्या होगा, शनि काला होता है ना, शनि। तो जो काली गाय होगी ना, और जो चारा खिलाओगे, तो शनि को मिल रहा है वो चारा। अच्छा और शनि और ये मित्र हैं, हालांकि शुक्र और ये भी मित्र हैं, लेकिन क्या है, आपका शनि का जो काला है ना, वो भी आपको दोनों ठीक हो जाएंगे इससे गिरे। अच्छा अच्छा आपका इससे शनि भी ठीक होगा और बुध भी ठीक होगा, अगर आप काली गाय को करते हो तो। लेकिन आप जो भी गाय पकड़ लीजिए स्टार्टिंग में, वही लास्ट तक रखिएगा। अच्छा कभी ऐसा मत करना कि आज मुझे व्हाइट गाय दिख गई तो फिर मैं अगले दिन ब्लैक को खिला के आ जाऊं। अगर व्हाइट दिख रही है तो अगले दिन भी आपको व्हाइट ही गाय को खिलानी है। कहने मतलब जो स्टार्टिंग में जो अगर वाइट दिखी है तो वाइट को खिला। चाहे वो ही गाय ना हो, हाँ, मतलब वाइट ही हो, कलर में वाइट हो। कलर में वाइट हो, उसी को ही आगे तक 43 दिन से चलाए आप उपाय कीजिएगा, है ना। ये हो गया आपका बुध का दूसरा उपाय, ठीक है। आपके घर में आपकी बच्ची होती है, छोटी बच्ची हो जिसकी, अगर आपकी बच्ची ना हो तो आपकी बुआ हो, जो घर में रहती हो या घर में रह रही हो किसी कारणवश से, या आपकी मौसी हो या आपके आसपास रह रही हो, ठीक है। इनको आप हरे कलर की चूड़ियां दे सकते हैं, अच्छा। हरे कलर की साड़ियां दे सकते हो। बुआ मौसी बुआ मौसी, और या छोटी, क्योंकि आपकी छोटी अपनी बच्ची लड़कियां की भी शादी नहीं हुई, तो उसको अच्छा। तो आप साड़ी दे नहीं सकते, हाँ, हाँ। ना चूड़ी दे सकते, है ना। वैसे छोटी चूड़ी दे सकते हो बच्चे को, क्योंकि लड़की होती है। लेकिन बुआ और मौसी जो होती है, आप इनको अगर साड़ी गिफ्ट की करोगे ना हरे कलर की, तो आपका बुध ठीक हो जाएगा, अच्छा। है ना। इसी तरीके से एक उपाय और है, फिटकरी का। फिटकरी का सबसे बढ़िया उपाय फिटकरी का, जिसको मैं भी करता हूँ और अच्छा। बहुत लोग करते होंगे जो लाल किताब को पढ़ते हैं। सबसे बढ़िया उपाय फिटकरी का है। इसमें ना आपको बाहर जाना, ना आपको कुछ रूल रेगुलेशन कुछ करना। फिटकरी लीजिए, आप दुकान से आएगी, 50 रुपए की फिटकरी आएगी, या छोटी मोटी जितने भी आए आप देखना खुद। उसको आप कूट पीस लीजिएगा, पूरा पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बना के आपको तवे को पे उसको भूनना है। वो थोड़ा पानी पानी जैसी हो जाएगी लिक्विड तौर पर, ठीक है। और फिर उसको तवे को उतार देना आप गैस पे से, काला मत होने देना उसको, उतार के आप उसे ठंडा कर देना। उसके बाद आपको किसी इमाम दस्ते में किसी चीज में वो पाउडर बना लेना है, ठीक है। अब आपको सुबह उठते ही बासी मुंह, ना कुछ खाना ना कुछ करना, सबसे पहले अपना फिटकरी लेनी है और दोनों तरफ अपने फिटकरी लगानी है मुंह पे। उसी का कुल्ला करना है 2-3 बार आपको, है ना। इसी तरीके से जब रात को सोगे तब उसका कुल्ला करके सुनना। अच्छा। ये भी आपको 43 दिन करना है। अच्छा। आपका बुध अपने आप ठीक होना है। अच्छा। और मैं आप पता है आपको क्या चीज बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपकी कुंडली पूरी तरीके से ठीक हो जाए, है ना। इसलिए मैं आपको सबसे पहले आपको मैंने बुध का उपाय करवाया, है ना। अब अगर आप ये तीन जो मैंने आपको उपाय बताए, इन तीनों चारों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हो, अगर आप 43 दिन, आप 1 हफ्ते का गैप देके आप अगला उपाय कीजिए शनि का, है ना। अब शनि के उपाय के लिए मैं आपको बताता हूँ।
अगर आपके अगल बगल में कोई नदी बहती हो या कोई तालाब हो जहाँ पे मछली हो, अच्छा है ना, आपको लाना है जौ का आटा। अच्छा जौ का आटा लाना है आपको और उसकी गोलियां बनानी है, जो छोटी छोटी गोलियां होती है। आटा गूंथ के। हाँ, आटा गूंद के आप ले जाइए सुबह सुबह और उसकी गोलियां बना के आप मछली को खिलाइए, है ना। ये भी आपको 43 दिन करना है। हम्म। इससे आपका शनि ठीक होने लगेगा। शनि और शुक्र दोनों ठीक होने लगेंगे। हालांकि जब शनि खराब होता है तो शुक्र अपने आप खराब हो जाता है। जैसे भी मैंने पहले भी आपको बताया, शुक्र और शनि दोनों आपस में मियाँ बीवी है ना। तो इसी तरीके से आप जौ के आटे का उपयोग कीजिए। ये हो गया पहला उपाय आपका, है ना। इसी अब मैं आपको दूसरा उपाय बताता हूँ। आपके घर के आसपास मंदिर हो, उस मंदिर में बड़ का पेड़ हो। अच्छा। जो बड़ का पेड़ होता है, घर से आपको क्या करना है, तांबे का लेना है लोटा। उस लोटे में आपको डालना है जल। उस जल में आपको थोड़ा सा डालना है दूध, कच्चा दूध, पका हुआ दूध ना हो, कच्चा दूध हो जो थैली में आता है। उसमें आपको डालनी है 2 चीनी के दाने। दूध मतलब थैली या कैसा भी हो, दूध तो कच्चा ही कच्चा हो लेकिन पका हुआ ना हो, क्योंकि घर पे आके हम पहले उबाल देते हैं ना, तो उबला हुआ ना हो। थोड़ा सा दूध डाल के 2 चीनी के दाने डालने हैं, ठीक है। आपको बड़ के ऊपर चढ़ाने हैं, बड़ के पेड़ के ऊपर, ऊपर जड़ में। ठीक। और जब वो पानी पूरा बह जाए, जिस मट्टी पे वो पानी पड़ेगा, वो मट्टी इस वाली उंगली से, अनाम में क्या उंगली जो होती है, ये वाली, इस उंगली से आपका उसकी मिट्टी उठानी है और यहाँ पे लगाना है और आप घर आ जाइए। ये भी आपको 43 दिन करना है। अच्छा। आपका शनि अपने आप ही आपके से उतरने लगेगा, आपसे दूर भागने लगेगा। अच्छा। आपका काम लेट होते हैं, काम लेट होना बंद हो जाएंगे। अच्छा। ठीक है, आपको पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। वो आप खुद प्रभाव आप देखिएगा। मैं उस चीज के लिए आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं आपको बोलूं कि ये मेरी रेमेडियां, ये हमारा ज्ञान नहीं है। आप खुद कंपैरिजन करिएगा कि करने से पहले मेरा जीवन कैसा था और करने के बाद मेरा जीवन कैसा है। वो कंपेयर हमारे खुद दर्शक कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। इसी तरीके से शनि का और उपाय बताता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा शनि महाराज आते हैं, जो शनि तेल देने के, जो गली गली में आजकल देखा होगा आपको, बिल्कुल वो आते हैं जो तेल मांगने वाले, हाँ, है ना। आपको एक कटोरी लेनी है, उसमें तेल भरना है, कितना भी तेल डाल सकते हो आप। उस तेल में अपना चेहरा देखना है। अच्छा, जैसे हम यूं तेल डालेंगे तो ये चेहरा देखना है। अच्छा। तेल में उस कटोरी में चेहरा देखना है। उसके बाद आपको उस बाल्टी पे उसको तेल डालना है। अच्छा। जब उस बाल्टी पे आप तेल डाल रहे हो, तो उस धार जो है ना, जो तेल की धार है, वो आपकी नजरों में रहनी चाहिए। अच्छा, जैसे हम यूं डालेंगे तो वो आपकी आंखें, मतलब यूं करके डालेंगे हम तो तेल हमें दिखना चाहिए जाते हुए बाल्टी में। आपकी आंखें उस तेल की धार को देखें। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब ये है। और आप शनि को ना देखें, ना शनि से आप आंख मिलाएं बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज आपने कर ली। इसी के साथ क्या करना है, उनको थोड़ी सी जो काली मूंग की दाल आती है, काली वाली, थोड़ी सी वो देनी है आपको, ठीक है। अच्छा। ये आपको 8 शनिवार करना है। 8 शनिवार। 8 शनिवार, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा उपाय शनि का। ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको तीसरा उपाय बताता हूँ। मजदूर देखा होगा आपने, मजदूर होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं। आपको उन मजदूरों को क्या करना है, जो दूध की थैली होती है, ये आपको देनी है। ठीक है। उनको बोल दीजिए आप चाय पी लीजिए अपनी तरफ से, वो आप दूध के वो दे दीजिए, ठीक है। और कुछ नहीं दे सकते तो आप उनको हथौड़ी दान कीजिए, हथौड़ी। हाँ, जो जिससे वो मजदूरी करते हैं। हाँ, क्योंकि जितने भी मजदूर कम्युनिटी है ना पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो सब शनि को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, है ना। आप उनको उनके हथियार की चीजें जो यूज करते हैं, हथौड़ी हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, ये दे सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपका शनि ठीक होने लगेगा। ठीक है। ये आपको 43 दिन नहीं देना, ये आपको एक ही बार देना है ना। फिर बीच में आप किसी और मजदूर को दे सकते हो थोड़ा दिन गैप करके। अच्छा। इसी तरीके से आप कभी भी, आपने देखा होगा कि साधु वगैरह होते हैं जो हमारे घरों में आते हैं, आप उनको सर्दियों के अंदर बता रहा हूँ मैं, सर्दी अगर हो तो आप उनको अंगीठी दान कर सकते हैं। अंगीठी जिस पर हाथ अंगीठी होती है, और चिमटा जो होता है जिससे रोटी पकड़ी जाती है, चिमटा लोहे का, ये दान कर सकते हो। तवा होता है रोटी बनाने का, ये भी आप साधु को दे सकते हो। इससे आपका शनि ठीक हो जाएगा। अच्छा, है ना। मैंने आपको सारे शनि के उपाय बता दिए, ठीक है। अब बाकी एक ग्रह और आता है शुक्र। शनि आपका हो गया पूरा। अब बीच में इसी तरीके से आपको गैप देना है शुक्र के बारे में। तो सबसे बढ़िया शुक्र को ठीक करने का उपाय है गाय। व्हाइट कलर की गाय को आप क्या करना है, रोटी बनानी है आपको, थोड़ी सी उस पर चीनी रखनी है, हल्की सी उस पर मलाई लगानी है। अच्छा। जो दूध की मलाई होती है, वो गाय को रोटी दे के आनी है सुबह। चाहे बार को आप शाम को ना दिए, सुबह जरूर दीजिए। अच्छा, है ना। ये भी आपको 43 दिन करना है। और जब आप ये चीज करके आ रहे हो, तो एक बार आप गाय के
हाथ जो गाय का मस्तिष्क होता है उस पर हाथ लगाइए पूरा और अपने सर पे यूं लगाइए, तब आप घर पे आइए। अच्छा पैर छू सकते हो तो आप पैर छू सकते हो, पैर आगे वाले नहीं पीछे वाले। अच्छा जो पीछे का पैर होता है ये पैर होता है, आगे का जो होता है वो हाथ होते हैं। अच्छा हालांकि गाय जो पशु है वो चलते अपने दोनों चीजों से हैं, लेकिन पीछे के हिस्से को ही तो पैर माना जाएगा। सही। अगर आप गाय को खड़ा करोगे तो आप पीछे के पैर से सपोर्ट से ही तो खड़ी होगी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पीछे के पैर माने जाते हैं, आगे के हाथ माने जाते हैं। तो पीछे के पैर छूइए और अपना घर आ जाइए, ठीक है। अच्छा आप मैंने पहले ही बताया था, ये इतना हिस्सा जो शुक्र का होता है इस पे आप देसी घी को लगा सकते हो, अच्छा। है ना। आप अपनी वाइफ को चाय पिला सकते हो सुबह बना के, शुक्र ठीक होने लगेगा। हाँ हाँ बताया था। और शुक्र ठीक करने के लिए इत्र होता है, आपने देखा सेंट। आप जैसे आप नहा के आए हो, थोड़ा सा इत्र आप अपने नाक पे लगाइए। अच्छा जैसे उंगली से आपने स्प्रे मारा और अपने नाक पे लगा दीजिए। इससे भी 2 ग्रह का उपाय होता है, बुध और शुक्र। अच्छा ये दोनों से ठीक होते हैं, है ना। और अब तो जैसे कि लोग कहते हैं कि गाड़ियों को लेकर जैसे वाहन है घर में, वाहनों का भी इसमें आता है उपाय? हाँ, जितने भी आपकी गाड़ी है, जितनी भी आपकी लोहे की जितनी भी चलने वाली चीजें हैं वो सब शनि को रिप्रेजेंट करती है। सभी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए कि लोग कोई जैसे कि नजर उतारते हैं बच्चों की, जैसे कहते हैं हमारे बच्चे को नजर लग गई है, तो वो नजर जैसे कि बच्चों को बार बार बुखार आ रहा है, सर्दी हो रही है, कुछ भी चीज है मतलब बच्चे के साथ, तो लोग कहते हैं कि भाई इस बच्चे को नजर लग गई, और ऐसा होता भी है, मतलब कुछ उपाय करने से थोड़ा उसे शांति मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग सही से भी नहीं कर पाते। लेकिन नजर उतारने का एक सही तरीका बताइए। तो जी पहले तो मैं आपको इसका प्रोटेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि ये नजर लगे ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और फिर लग जाती है तो फिर वही बताते हैं हम आपको। तो हो सके तो बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं चांदी जरूर होनी चाहिए। अच्छा चांदी, जो बच्चों को खड़ुए आपने देखा होगा, खड़ुए वो क्यों पहनाए जाते हैं? अच्छा तो इसका रीजन ही ये था कि बच्चों को नजर ना लगे। जो खड़ुए और जो चंदा तारे जो यहाँ पे पहनाए जाते हैं ना, वो चांदी के होते हैं। अच्छा वो पिना ही इसलिए जाते हैं कि बच्चों को नजर ना लगे। चांदी कभी भी नजर नहीं लगने देती। अच्छा पूरी नेगेटिव ऊर्जा चांदी का भी प्रभाव डालेगी नहीं अगर आपके पास चांदी है तो। क्योंकि मैंने जैसे आपको हर पॉडकास्ट में बताया, आपको जो चंद्रमा है वो सारे ग्रहों की माँ है, और जिस पे चंद्रमा का प्रभाव है उस पर ग्रह अपना असर नहीं दिखा सकता। अच्छा, तो इसे मतलब चांदी तो फिर कोई भी पहन सकता है? कोई भी, बिल्कुल सबको चांदी पहननी चाहिए। अच्छा, चांदी जो है किसी गलत ऊर्जा आपके पे प्रभाव ना करे, इसलिए चांदी पहनी जाती है। ठीक है, अब चलो वो एक अलग बात है। अब हम बताते हैं अगर बच्चों को नजर लग गई है तो क्या करें। अब 3 मिर्चें जो होती है, मिर्चें सूखी वाली, ठीक है, उसमें डंडी होनी चाहिए पीछे, जो हरे कलर की डंडी, सूखी मिर्च लाल। 7 बार आपको, 7 बार, एक बार जैसे ये हो गई, 2 बार ये, 3 बार सर से बच्चे के 7 बार उतारनी है। 7 बार 31 बार। सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से, किसी भी हाथ से उतारो, लेकिन उल्टा ही उतारो। जैसे घड़ी चलती है यूं, आपको चलाना है उल्टा। उल्टा किधर से होगा? कान की उल्टे कान से? किधर से? यहाँ से आपने वो पकड़ा, अच्छा अच्छा, तो आप पहले उल्टे कान पे ले जाओ ना। जो उल्टा कान है तो अपने आप ही यूं आ जाएगा घूम के, उल्टे पे ले जाओ तो अपने आप ही यूं आ जाएगा। इस तरीके से आपको 7 बार या 31 बार, ठीक है, घुमाना है। और आपको वो मिर्च जो है गैस पे ले जाके जला देनी है। चिमटे से उठाओ, किसी भी उठाओ, पूरी राख कर देनी है आपको वो। आप देखिए थोड़ी देर में बच्चे को इंप्रूवमेंट आने, बच्चा अगर रो रहा है वो रोना बंद कर देगा। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो आज तक, अभी तक मैंने वो चीज नहीं सुनी किसी यूट्यूब पे या किसी ने नहीं बताई है। हर चीज को हम जब उतारते हैं ना तो उल्टा क्यों उतारते हैं? आपने कभी देखा होगा जन्म कुंडली में जो ग्रह होते हैं ना, ये संख्या इसमें उल्टी चलती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 घर होते हैं हमारी कुंडली में, संख्या चलती है उल्टी। अच्छा, जैसे कि 11 नहीं, जैसे कि घड़ी चलती है सीधी। और जो हमारे यूनिवर्स में जो ग्रह है ना, ग्रह घड़ी की दिशा में नहीं चल रहे, ये उल्टी दिशा में चल रहे हैं। अच्छा, जैसे ऐसे चल रहे हैं। आप जैसे आप एक घड़ी रखो आप, तो घड़ी आप यूं चलेगी ना, लेकिन ग्रह चलते हैं यूं। अच्छा, हम किसी भी चीज को अगर अपने सर से कोई भी ऊर्जा को उतारते हैं ना, तो हम उल्टा उतारते हैं। ये जो उतारने का बहुत से लोग सोचते होंगे ना इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है कि हम इनको उल्टा ही उतारें, सीधा क्यों नहीं उतार सकते? जब हम किसी को चढ़ाएंगे कोई चीज तो उसे सीधा चढ़ाएंगे, उतारेंगे तो उल्टा उतारेंगे। अच्छा, है ना, इस तरीके से उतारने के पीछे का ये रहस्य है ना। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि किसी लड़की को लेकर चलते हैं,
किसी लड़की को जैसे कि उसकी शादी में बहुत रुकावट आ रही है, ठीक, और बहुत उनमें कम से कम कुछ भी ना तो 50 रिश्ते देख लिए, कभी होते होते रिश्ता मतलब गलत हो जाता है, यानी कि कभी उसकी कुंडलियां मिल रही है, मतलब बहुत सारी चीजों को लेकर रिश्ता होते होते फेल हो जाता है, कहने का मतलब ये है। और इस रिश्ते को जो एकदम हो जाए उस तरीके का उपाय बताया जो रिश्ता मतलब उनका बन जाए, क्योंकि बहुत इन चीजों को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। देखो, अगर आपको ऐसी दिक्कत आ रही है किसी को, तो वैसे तो एक बार कुंडली दिखानी पड़ती है उनको, लेकिन मैं जनरल उपाय भी बताता हूँ आपको। अगर वैसे भी, क्योंकि अगर ठीक हो रहा है तो अच्छी बात है, कुंडली दिखाए बिना, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे बढ़िया बुध ग्रह ना ये शादी के पे अड़चन डालता है ना। तो आप सबसे बढ़िया उपाय है, कांसे का बर्तन आता है, अच्छा। आप बर्तन की दुकान पे जाइएगा, आप बोलिएगा मुझे कांसे की एक प्लेट चाहिए, कांसे की, कांसा एक धातु है वो। अच्छा। उसमें आपको देसी खांड लेनी है। अच्छा। जैसे कि आपने इतनी बड़ी आपने परात ली कांसे की, तो उसमें देसी खांड इतनी आनी चाहिए कि वो पूरी परात भर जाए। अच्छा। और देखना, आपने मजदूरों को देखा होगा, मजदूर जैसे कि मसाला बनाते हैं तो बीच में गड्ढा करते हैं उसमें पानी डालने के लिए, तो आपको इसी तरीके से बीच में गड्ढा कर लेना है। खांड जो होती है पूरा, जब आप उसमें प्लेट के ऊपर खांड रखोगे ना, तो बीच में आप गड्ढा कर लेना और उसमें देसी घी डाल देना, जितना डाला जा सके, जितना उसके अंदर समा जाए पूरा डालना है, ठीक है। अब आपको बुधवार का दिन चुनना है और आपको जानना है किसी नदी के पास, नदी पे जहाँ जो पानी बह रहा हो, वो आपको उसमें डाल देनी है पूरी की पूरी। अच्छा। पूरी प्लेट उसमें डाल दीजिए, देनी है बुधवार के दिन, ये सरा देनी है। हाँ, ठीक है। अब जब आपको क्या करना है, जब आपने वो सिरा दी उसके अंदर, जो अगल बगल में जो मिट्टी पड़ी होती है, रेत पड़ा होता है ना, उसी रेत से आपको वो बर्तन साफ करना है। अच्छा, ठीक है। वो बर्तन को जो उसके चिकनाई, उसमें चिकनाई रह जाती है ना, तो आपको उसी रेत से वो बर्तन साफ करना है और आपको घर आ जाना है। अच्छा। अब आपको अगले बुधवार आने तक उसी बर्तन में खाना खाना है। अच्छा। है ना। ऐसे आपको कितने बुधवार करना है? 5 बार। 5 बुधवार आपको इसी तरीके से करना है। अच्छा। हर बुधवार आते ही हर यही करना है। आपकी शादी अटक रही होगी, आपके रिश्ते नहीं हो रहे होंगे, आपके घर बैठे आपको रिश्ते आएंगे। और भी कोई है और इसका उपाय? और भी बता देता हूँ आपको उपाय। जो काली गाय होती है उसको हरा चारा खिलाइए आप सुबह उठ के। ठीक है। ठीक है, डेली आपको। ठीक है। 43 दिन, ठीक है। और इसी तरीके से आपके घर में रोटी बनती है, आप 4 रोटी बनाइए। अच्छा। आप 4 नहीं बना सकते तो आप 1 ही रोटी बनाइए। 1 रोटी के आप 2 टुकड़े की करो। आधी जो रोटी है ये तो जानी चाहिए गाय को, और जो उसमें से आधी रह गई, आधी से जो मतलब जो हमने आधी करी थी तो उसके 2 टुकड़े बनना, जो आधी तो हमने गाय को खिला दी, आधी बची तो उसके भी आप 2 टुकड़े कर दीजिए। ठीक है। 1 खिलाइए कौवे को। अच्छा। 1 खिलाइए कुत्ते को। अच्छा। ये आपको डेली